Hello guys, this is your educator Simarjeet Singh Chhabda and you are warm welcome on my YouTube channel Study with Simar, जहां हम चीजें पढ़ेंगे ही नहीं समझेंगे भी। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम एंड अदर हेवनली बॉडीज के बारे में। हम बात करेंगे यूनिवर्स की और समझेंगे कि यूनिवर्स है क्या और इसमें आने वाली गैलेक्सीज की और गैलेक्सीज में आने वाले प्लैनेट्स एंड स्टार्स की और साथ साथ जानेंगे इन प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स के बारे में और बात करेंगे कुछ और हेवनली बॉडीज की लाइक कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोर्स की। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी एंटिटी के साथ यानी यूनिवर्स के साथ। तो यूनिवर्स है क्या? तो स्पेस में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है या जो कुछ भी स्पेस में एग्जिस्ट करता है वो सब यूनिवर्स का ही पार्ट है। ये एक होल एंड सोल सिस्टम है यानी स्पेस में जितना भी एक्सपेंशन है, स्पेस में जितनी भी चीजें हैं वो सब यूनिवर्स का ही पार्ट है। इस चीज को ऐसे समझिए कि मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया अर्थ में है, अर्थ सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है। ऐसे कई सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसी कई गैलेक्सीज मिलके क्लस्टर बनाती है और ऐसे बहुत सारे क्लस्टर से यूनिवर्स बनता है। तो आप समझ चुके होंगे यूनिवर्स है क्या। तो यूनिवर्स सब कुछ मतलब जितनी भी चीजें स्पेस में एग्जिस्ट करती है वो यूनिवर्स का पार्ट है। और यूनिवर्स अभी तक जितनी भी एंटिटीज हमें स्पेस में पता है उसमें सबसे बड़ी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैलेक्सीज के बारे में। तो ये गैलेक्सीज क्या है? तो गैलेक्सीज इनन्यूमरेबल स्टार्स का एक कलेक्शन है यानी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स से मिलकर बनती है गैलेक्सीज। ऐसी एक गैलेक्सी में हम रहते हैं जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मगर इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी क्यों है? क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो स्पिल मिल्क की तरह है। क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट है तो ये देखने में कुछ ऐसा लगता है कि एक स्पिल मिल्क या डुला हुआ मिल्क है। गैलेक्सीज के बाद हम बात करेंगे स्टार्स की। जी हाँ, रात में दिखने वाले छोटे छोटे स्टार्स की। तो क्या रात में दिखने वाले छोटे छोटे स्टार्स रियलिटी में इतने छोटे हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। दे आर वेरी मैसिव एंड ह्यूज और ये बने हैं हॉट बर्निंग गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम से। फिर ये इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। इन स्टार्स एंड हमारे बीच बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर का डिस्टेंस है, दैट्स व्हाई इतने टाइनी दिखाई देते हैं। स्टार्स का कलर एंड साइज वेरी करता है। इन स्टार्स में ब्लू स्टार्स हॉटेस्ट होते हैं एंड रेड स्टार लीस्ट हॉट स्टार होते हैं। एंड इन्हीं स्टार्स के रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न को कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो क्या सारे स्टार्स कॉन्स्टलेशन बनाते हैं? तो जी नहीं, कुछ ही स्टार्स ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टलेशन बनाते हैं। तो ये कॉन्स्टलेशन होता क्या है? ये ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो किसी नोन शेप से रिजेंबल होता है और उसी नोन शेप पे इसका नाम रखा जाता है। जैसे ओरियन जो कि एक हंटर से रिजेंबल होता है, उर्सा मेजर एंड उर्सा माइजर एक बियर से रिजेंबल होते हैं, लियो जो कि एक लायन से रिजेंबल होता है। तो ये स्टार्स को एक नोन शेप बनाते हैं और जो ये शेप बना रहे हैं उसी शेप पे इस कॉन्स्टलेशन का नाम रखा जाता है। मगर इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अब आपको उस इंडिविजुअल स्टार्स की बजाय उस ग्रुप का नाम याद रखना है जो कि इजी है। क्योंकि अगर उसमें 7 या 6 स्टार्स आ रहे हैं तो उन 7 एंड 6 स्टार्स की बजाय आपको सिर्फ उस कॉन्स्टलेशन का नाम ही याद रखना है। जब बात स्टार्स की चली रही है तो हम अपने सन को कैसे भूल सकते हैं? एक्चुअली सन भी एक स्टार है। सन एक मीडियम साइज येलो स्टार है मगर वो इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। क्योंकि अर्थ एंड सन में जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली काफी कम है, दैट्स व्हाई वो साइज में इतना बड़ा दिखाई देता है। इनफैक्ट अर्थ से दिखने वाले ऑब्जेक्ट में सन सबसे बड़ा है एंड अर्थ के लिए सन बहुत जरूरी है क्योंकि अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए सन बहुत जरूरी है। क्योंकि सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी है अर्थ के लिए। एंड साथ साथ ये हमारे सोलर सिस्टम का हेड है। इट मींस सारे प्लैनेट्स इसी के चारों ओर इलेक्ट्रिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। आफ्टर स्टार्स अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स की। प्लैनेट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो किसी न किसी स्टार के चारों ओर रिवॉल्व करता है। हमारे अर्थ के केस में ये स्टार हमारा सन है। अनलाइक स्टार्स, प्लैनेट के पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, इंस्टेड वो सन की या अपने स्टार की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक और बात जो प्लैनेट्स को स्टार से अलग करती है, रात के अंदर नाइट स्काई के अंदर स्टार्स ट्विंकल करते हैं जबकि जो प्लैनेट्स है इनकी जो लाइट है वो काफी स्टेबल या स्टडी रहती है। प्लैनेट एक इलेक्ट्रिकल पाथ में अपने स्टार के चारों ओर रिवॉल्व करता है। इस इलेक्ट्रिकल पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। फर्स्ट है मर्क्यूरी, सेकंड है वीनस, थर्ड है अर्थ, फोर्थ है मार्स,
5th है जुपिटर, 6th है सैटर्न, 7th है यूरेनस एंड 8th है नेपच्यून। इनमें से फर्स्ट 4 जो प्लैनेट है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, इट मींस इनका जो सरफेस है वो रॉकी है। एंड लास्ट 4 जो प्लैनेट है वो गैसेस जाइंट या जोवियन प्लैनेट्स है। अब हम पढ़ेंगे हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स के बारे में। हमारा पहला प्लैनेट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है एंड ये सन के सबसे नियरेस्ट एंड हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। बिकॉज ऑफ इट्स साइज इसका ग्रेविटेशनल फोर्स काफी वीक है, जिसके कारण से इसका कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर को होल्ड ही नहीं कर पाता, और साथ साथ इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट भी नहीं है। हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस। वीनस सन से सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट है और साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। मगर वो कैसे? क्योंकि ये सन से सबसे नियरेस्ट तो है नहीं, फिर ये हॉटेस्ट कैसे? इससे हॉटेस्ट प्लैनेट बनाते हैं वीनस पे प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन के क्लाउड्स, जो वीनस पे आने वाली मैक्सिमम हीट को रिटेन कर देते हैं। वीनस को अर्थ का ट्विन और मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। वीनस को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में 243 डेज लगते हैं और अर्थ अपना एक रोटेशन 1 डे में कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है, मतलब इसके जो रोटेट करने की स्पीड है वो सबसे कम है। लाइक मर्क्यूरी इसका भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। हमारा थर्ड प्लैनेट है अर्थ, यानी हमारा होम प्लैनेट अर्थ। ये अभी तक का ओनली नोन प्लैनेट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसका कारण है फेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड आइडियल टेम्परेचर। क्योंकि अर्थ सन से ना तो बहुत ज्यादा पास है ना ही बहुत ज्यादा दूर है। हमारी अर्थ स्पेस से देखने पे ब्लू कलर की नजर आती है, दैट्स व्हाई हम इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, जिसका कारण है कि इसका 3/4 पोर्शन वाटर से कवर्ड है। इसका एक नेचुरल सैटेलाइट भी है, वो है मून, यानी हमारे चंदा मामा। अर्थ को अपना सन के चारों और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं एंड अर्थ अपना एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करती है। हमारा फोर्थ प्लैनेट है मार्स। इट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट बिकॉज इसकी सॉइल में काफी क्वांटिटी में आयरन ऑक्साइड है, इसलिए ये रेड अपेयर होता है। ये अर्थ से काफी छोटा है, दैट्स व्हाई इसका एटमॉस्फेयर अर्थ से काफी थिन है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि लास्ट कपल ऑफ ईयर से काफी सारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन अपने स्पेस मिशन मार्स पे भेज रही है, लाइक इसरो, नासा एंड स्पेसएक्स। उसका रीजन ये है कि मार्स पे लाइफ पॉसिबल है। जी हाँ, मार्स को कॉलोनाइज कर सकते हैं, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। उसका कारण है कि मार्स पे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है और ये दोनों ही फ्रोजन फॉर्म में है इसकी पोलर कैप्स में। मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट भी है जो कि काफी इरेगुलर है, उनमें से एक है फोबोस एंड दूसरा है डाइमोस। हमारा 5th प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है और इतना मैसिव होने के बावजूद भी ये अपना एक रोटेशन सिर्फ 10 आवर में कंप्लीट कर लेता है और अर्थ को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर लगते हैं। वो इसलिए क्योंकि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है, इसी कारण ये अपना एक रोटेशन सिर्फ 10 आवर में कंप्लीट कर लेता है। जुपिटर के पास सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट भी है, इसके पास अप्रोक्सीमेटली 67 नेचुरल सैटेलाइट है। जब भी आप जुपिटर को देखोगे तो उस पर एक रेड कलर का स्पॉट है, ये ग्रेट रेड स्पॉट एक साइक्लोन है जो काफी टाइम से जुपिटर पे चल रहा है। Our 6th planet is Saturn. Saturn हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और साथ साथ ही हमारे सोलर सिस्टम का लीस्ट डेंस प्लैनेट भी है। इट मींस अगर हम इसे पानी में प्लेस करते हैं तो इंस्टेड सिंक होने के फ्लोट करेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से कम है। सैटर्न के चारों ओर एक काफी अट्रैक्टिव रिंग है जो कि इसे बाकी प्लैनेट से अलग करती है। ये रिंग डस्ट एंड आइस पार्टिकल से बनी हुई है। सैटर्न के पास अप्रोक्सीमेटली 62 नेचुरल सैटेलाइट्स है, जिनमें सबसे लार्जेस्ट है टाइटन, और टाइटन पे लाइफ के होने या लाइफ के सस्टेन करने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। आवर 7th प्लैनेट इज यूरेनस और यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे टिल्टेड प्लैनेट भी है। इट मींस बाकी प्लैनेट जो है वो वर्टिकली रोटेट करते हैं, मगर यूरेनस हॉरिजॉन्टली रोटेट करता है क्योंकि इसका टिल्ट अप्रोक्सीमेटली 98 डिग्री का है।
और एक और फीचर जो कि यूरेनस एंड वीनस को बाकी प्लैनेट से अलग करता है वो ये है कि बाकी सारे प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जबकि यूरेनस एंड वीनस क्लॉकवाइज या ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। इसके अप्रोक्सीमेटली 27 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। एथ एंड मोस्ट डिस्टेंट स्टार इज नेपच्यून। ये एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट बना है फ्रोजन हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन से। इसके पास अप्रोक्सीमेटली 13 नेचुरल सैटेलाइट है। आफ्टर प्लैनेट्स अब हम बात करेंगे अर्थ के वन एंड ओनली नेचुरल सैटेलाइट मून की। मून अर्थ का अकेला नेचुरल सैटेलाइट है जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। ड्यू टू स्मॉल साइज मून का ग्रेविटेशनल फोर्स काफी वीक है, जिसके कारण ये एटमॉस्फेयर को होल्ड नहीं कर पाता। एक और फैसिनेटिंग फैक्ट मून के बारे में ये है कि हम हमेशा मून का एक ही साइड देख पाते हैं, जिसका कारण ये है कि मून को रेवोल्यूशन में एंड रोटेशन में सेम टाइम लगता है। मून के सरफेस पे बहुत सारे क्रैटर्स हैं जो कि मीटेरॉइड्स के टकराने से बने हैं। मून के बारे में एक अलग चीज ये है कि मून का शेप एवरी नाइट बदलता रहता है, जिसे मून के फेजेस कहा जाता है। अनलाइक द सन जिसका शेप हमेशा कांस्टेंट रहता है, मून का शेप एवरी नाइट चेंज होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मून का वो साइड जो हमारी तरफ रहता है, उसके जितने पोर्शन पे लाइट पड़ती है वही पोर्शन हमें विजिबल होता है, और ये विजिबल पोर्शन एवरी नाइट चेंज होता है। ये पूरा साइकिल स्टार्ट होता है न्यू मून से, जब हमें स्काई में मून दिखाई नहीं देता। उसके बाद धीरे धीरे करके मून का शेप बढ़ता जाता है और 15 डेज बाद हमें एक फुल मून स्काई में दिखाई देता है। इस पूरे प्रोसेस को वैक्सिंग ऑफ मून कहते हैं, जिसमें मून का साइज धीरे धीरे बढ़ता है और वो न्यू मून से फुल मून में बदलता है। मगर जब वो एक बार फुल मून बन जाता है उसके बाद मून का साइज धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेनिंग ऑफ मून, जिसमें मून का साइज धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है और वो फुल मून से न्यू मून में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें हमें स्काई में मून नहीं दिखाई देता। अब हम बात करेंगे अदर सेलेस्टियल बॉडीज की, लाइक कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोर्स। फर्स्ट हम बात करेंगे कॉमेट की। कॉमेट एक सेलेस्टियल बॉडी है विच हैव अ लॉन्ग टेल। ये प्लैनेट्स की तरह ही सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, मगर इसका ऑर्बिट कंपैरिजन में ज्यादा इलेप्टिकल होता है। मतलब ये एक बहुत ज्यादा इलेप्टिकल पाथ में सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। कॉमेट्स बने होते हैं रॉक, डस्ट, फ्रोजन गैसेस एंड आइस के। कॉमेट हमें तभी विजिबल होते हैं व्हेन दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सन। इट मीन जब वो सन की तरफ आते हैं तभी वो हमें दिखाई देते हैं, मगर क्योंकि वो सन की तरफ आ रहे होते हैं तो ड्यू टू द सन हीट उनकी आइस मेल्ट होने लगती है एंड इट फॉर्म्स अ टेल। इसीलिए कॉमेट्स को टेल स्टार भी कहते हैं। और जब बात कॉमेट्स की चल रही है तो हम हेलीज कॉमेट को कैसे भूल सकते हैं, विच इज नेम आफ्टर द एस्ट्रोनॉमर एंड जियोफिजिसिस्ट सर एडवर्ड हेली। हेलीज कॉमेट कुछ 76 ईयर बाद अर्थ से अपीयर होता है। लास्ट टाइम ये 1986 में अपीयर हुआ था एंड नेक्स्ट टाइम ये 2062 में अपीयर होगा। Next we talk about the asteroids. Asteroids, thousands of irregular rock हैं, some big and some small, that are situated between the orbit of Mars and Jupiter. And ये thousands of irregular rock मिलके कहलाते हैं asteroid belt, और ये asteroid belt revolve करता है around the sun. मगर एक क्वेश्चन कि asteroid belt मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में सिचुएटेड है, और इसका जवाब है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ जुपिटर एंड सन। क्योंकि सन और जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन्हें अपनी अपनी तरफ खींचता है। बिकॉज ये फोर्स बैलेंस है इसलिए इनकी जो पोजीशन है वो स्टेशनरी रहती है, मगर ये फिर भी रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। कभी कभी एस्ट्रॉइड्स आपस में टकराकर अपने पाथ से डिस्मिस हो जाते हैं और ये अर्थ की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन दे स्टार्ट बर्निंग, और इन्हीं बर्निंग एस्ट्रॉइड्स को कहा जाता है मीटियोर्स। वैसे तो जब तक ये अर्थ के सरफेस तक पहुंचते हैं ये कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, बट समटाइम दे रिमेन अनबर्न और पार्शली अनबर्न। तो इसी अनबर्न और पार्शली अनबर्न मैटर को कहा जाता है मीटियोराइट। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। वी विल सून मीट इन माय नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल दैट, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।